किसी ने क्या खूब कहा है कि इस जिंदगी में दो लोगों से अवश्य शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। सबसे पहले उन लोगों से हमें सीखना चाहिए जो सफल हो चुके हैं, ताकि हम अपनी जिंदगी में यह सीख पाएं कि हमने अपनी जिंदगी में करना क्या है। दूसरे वो लोग जो अपनी जिंदगी में असफल हो चुके हैं, उनसे भी सीखना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में क्या न करें, हमें क्या नहीं करना चाहिए। उन लोगों से यह सीखना चाहिए। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मैं हूं दर्शनाचार्य सागर मुनि शास्त्री सातारकर। आज प्रेरणादायी कथा को यहां पर हम श्रवण करते हैं। एक गुरु और शिष्य परिभ्रमण करने के लिए निकले हुए हैं। परिभ्रमण करते करते शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आपके गुरु कौन हैं? मैंने आज से पहले आपसे बहुत बार यह प्रश्न किया, लेकिन आपने कभी भी उत्तर नहीं दिया कि आपके गुरु कौन हैं। जैसे ही गुरु ने शिष्य का प्रश्न सुना, गुरु थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अरे शिष्य, वैसे तो मेरे बहुत सारे गुरु हैं जिनसे मैंने अपने जीवन के अंदर शिक्षा प्राप्त की है, तो मैं आज तुझे उन 3 गुरुओं के बारे में बताता हूं जिन्होंने मेरे जीवन के अंदर मुझे शिक्षाएं प्रदान की हैं। सबसे पहला वो बच्चा जो मोमबत्ती लेकर मंदिर जा रहा था, वो मेरा गुरु है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव उस घटना का मुझे वर्णन करके सुनाइए कि वो बच्चा आपका गुरु कैसे बना। गुरु ने कहा कि जब मैं साधना के समय में एक वर्तन कर रहा था, नया नया मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो मैं अपने ज्ञान के अभिमान के अंदर परिभ्रमण कर रहा था। रास्ते में चलते चलते एक बच्चा दिखाई दिया जिसके हाथ में मोमबत्ती थी, और वो बच्चा मोमबत्ती को लेकर मंदिर जा रहा था। आहजपन के अंदर, अभिमान के अंदर मैं उस बच्चे के पास गया और जाकर मैंने उस बच्चे से एक प्रश्न किया। मैंने उस बच्चे से कहा कि अरे बालक, बताओ कहां जा रहे हो? तो उस बालक ने कहा कि हे महात्मन, मैं मंदिर जा रहा हूं। गुरुदेव ने कहा कि जब तुम घर से निकले होगे, तुमने इस मोमबत्ती को पकड़ा होगा, मोमबत्ती को जलाया होगा। बच्चे ने कहा जी गुरुजी। तो गुरुदेव ने प्रश्न किया कि हे बालक, तुम बताओ कि जब तुमने इस मोमबत्ती को जलाया था, वो प्रकाश कहां से आया? प्रश्न सुनकर वो जो बालक था थोड़ा सा मुस्कुराया, और मुस्कुराते मुस्कुराते उस बालक ने क्या किया, उस मोमबत्ती को फूंक मार दी और वो मोमबत्ती बुझा दी। उसी अंदाज के अंदर वो बच्चा कहता है, गुरुदेव आपके प्रश्न का ये उत्तर है। वो प्रकाश जहां चला गया, वहीं से वो प्रकाश आया था। तो गुरुजी कहते, उस बच्चे ने मुझे मेरे ही अंदाज के अंदर उत्तर दिया, और मुझे तब ज्ञात हुआ कि अपने ज्ञान का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्न वसुंधरा, इस सृष्टि के अंदर एक से बढ़कर एक ज्ञानी बैठा हुआ है। अतः अपने ज्ञान का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, सीखने की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी सिखा सकता है। उसके बाद परिभ्रमण करते करते एक बार मैं एक नदी के पास गया, तो वहां पर जाकर मैंने क्या देखा कि एक कुत्ते को बहुत प्यास लगी हुई है। वो कुत्ता जैसे ही पानी पीने के लिए जाता है, अब पानी के अंदर वो अपनी परछाई देखता है और घबरा जाता है। फिर थोड़ा सा फिर पास जाता है, भौंकता है, आगे से प्रतिध्वनि आती है, फिर घबरा जाता है। तो उस कुत्ते ने क्या किया, 10-15 बार पानी के पास गया, अपनी परछाई को देखा और घबराकर पुनः वापस आ जाता है। तो गुरुदेव कहते कि ये दृश्य मैं बार बार देखी जा रहा था, वो कुत्ता करता क्या है। अंत में उस कुत्ते ने क्या किया, हिम्मत करी और जोर से उस पानी के अंदर छलांग लगा दी, भरपूर पानी भी पिया और आनंद भी किया, और आनंदित होकर वो कुत्ता बाहर आ जाता है। मैंने उस कुत्ते से शिक्षा प्राप्त की कि जीवन के अंदर जब तक आप अपने डर को समाप्त नहीं कर दोगे, वो डर आपको डराता रहेगा, वो भय आपको भयभीत करता रहेगा। इसीलिए हौसले से उस डर के ऊपर वार कर देना चाहिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए। ये दूसरी शिक्षा
अपने जीवन में मैंने उस कुत्ते से प्राप्त की। पुनः गुरुजी कहते हैं कि हे मान्यवर, जब मैं परिभ्रमण के समय में आगे बढ़ा तो कुछ दिनों के पश्चात क्या हुआ कि रात का समय हो चुका हुआ है। गांव में प्रवेश किया तो वहां पर जाकर आसपास किसी व्यक्ति को पूछूं कि कोई रहने का स्थान है, कोई मठ मंदिर है, लेकिन पास में कोई भी व्यक्ति नहीं था। मैं चलता गया, चलते चलते क्या हुआ, रास्ते में एक व्यक्ति दिखाई दिया जो हाथ में छेनियर हथौड़ा लेकर दीवार को तोड़ रहा था। मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने उसे जाकर कहा कि अरे कारीगर, यहाँ पे पास में कोई मठ मंदिर है तो मुझे बताओ, मैंने वहां पर जाकर रात्रि निवास करना है। तो उस व्यक्ति ने कहा, महात्मन प्रणाम करता हूं, पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं कोई कारीगर नहीं हूं, मैं तो एक चोर हूं, चोरी करने के लिए दीवार तोड़ रहा हूं। और दूसरी बात, पास में कोई मठ मंदिर भी नहीं है, मेरा घर जरूर है, यदि आप मेरे घर चलना चाहते हैं तो अवश्य चलिए, किंतु मैं चोर हूं, ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिए। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, चलो मुझे अपने घर ले चलो। वो चोर गुरुजी को घर लेकर आ जाता है। ज्यादा परिभ्रमण करने के कारण गुरुजी थक चुके थे, बीमार हो चुके थे। तो गुरुजी ने कहा कि भाई, मैं जब तक ठीक नहीं होता हूं मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूं, कोई आपत्ति तो नहीं? चोर ने कहा मुझे क्या आपत्ति, आपका घर है, रहिए। अब गुरुजी उस चोर के घर में रहते हैं और प्रतिदिन क्या देखते हैं कि वो चोर जब भी चोरी करने के लिए निकलता है तो सबसे पहले ठाकुर जी से वो प्रार्थना करता है कि हे महाराज, आज मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूं तो मुझे कोई ना कोई मेरा जो काम है वो अच्छी तरह से कर देना। जाता है लेकिन कोई भी वस्तु चुरा नहीं पाता है, थका मांदा वापिस आ जाता है। और वापिस आने के बाद वो ठाकुर जी को आकर कहता है कि हे महाराज, आज तो मैं चोरी नहीं कर पाया, लेकिन कल मुझे चोरी अवश्य मेरी करवा देना, मेरा घर अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे 3-4 दिन गुरुजी ने देखा कि वो व्यक्ति, वो जो चोर था, जब भी वापिस आता था वो निराश नहीं होता था, वो वैसे ही प्रसन्न होकर वापिस आता था और कल कुछ नया करने का उत्साह जो था वो उसके अंदर भरा रहता था कि कोई बात नहीं, आज यदि नहीं मिला कल मिल जाएगा। तो ये आशावादी गुण मैंने उस चोर से सीखा। तो मैंने उस चोर को कहा कि तुम तो चोर हो, मैं कल जाकर राजा को जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। चोर कहता कोई बात नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि मैं सुबह राजा के पास गया और राजा के पास जाकर मैं चोर को भी साथ लेकर गया और राजा से मैंने निवेदन करा कि ये चोर है, लेकिन इसने मुझे स्पष्ट बताया कि मैं कारीगर नहीं, मैं एक चोर हूं, इसकी ईमानदारी है। तो राजा ने भी उस ईमानदारी को देखते हुए उस चोर को छोड़ दिया। हो सकता है उस चोर ने वो चोरी करने का जो काम था वो छोड़ दिया हो। तो ऐसे मैंने अपने जीवन के अंदर इन 3 वस्तुओं को गुरु धारण किया और इन तत्वों से, इन वस्तुओं से मैंने शिक्षा प्राप्त की है। तो मैं भी आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये जिंदगी है, इस जिंदगी में हम प्रत्येक वस्तु से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और हमें सीखना भी चाहिए। यदि मनुष्य को अभिमान आ जाएगा कि मैं तो इतना बड़ा व्यक्ति बन चुका हूं, इतना बड़ा बिजनेसमैन बन चुका हूं, इतना बड़ा मैं व्याख्याता बन चुका हूं, इतना बड़ा मैं गुरु बन चुका हूं, मुझे सीखने की क्या आवश्यकता है, तो ध्यान धरिए आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। और दूसरी बात, मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपकी जिंदगी में आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो परमात्मा का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि जिन बागों के माली नहीं होते, अक्सर वो बाग मैंने उजड़े हुए देखे हैं। तो यदि आपको कोई रोकता है टोकता है तो परमात्मा का धन्यवाद कीजिए, उस माली का धन्यवाद कीजिए जो आपको बचाने के लिए जी जान लगा रहा है। ऐसी बुद्धि को धारण करते हुए, ऐसी सोच विचार को धारण करते हुए हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अच्छी सोच रखें और प्रत्येक वस्तु से सीखने का जो हमारी मंशा है उसको रखेंगे तो एक ना एक दिन हम
उभर कर अवश्य बाहर आएंगे, हमारा व्यक्तित्व अच्छा निखर कर बाहर आ जाएगा। तो इसी के साथ हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वयं भी खुश रहिए, दूसरे को भी खुश रखिए। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।